राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। अरे श्याम रंग में रंगी सखी में, श्याम रंग में रंगी सखी में, अब पहचाने कोई। गहरो सदा एक रस लागे, 12,000 ले धोई। गहरो सदा एक रस लागे, 12,000 ले धोई। अरे कृष्ण नाम के दीप सो, रारे ज्योति होय। कृष्ण नाम के दीप सो, रारे ज्योति होय। कृष्ण कृष्ण भजले मना,
जीवन काहे खोए। कृष्ण 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 भजले मना, जीवन काहे खोए। अरे रे मन अनत न जाइयो, तज वृंदावन धाम। अरे रे मन अनत न जाइयो, तज वृंदावन धाम। यमुना को नित्य पान मिले, और श्याम श्याम को गान। यमुना को नित्य पान मिले, और श्याम श्याम को गान। तो राम कहो राम कहो राम कहो भाव रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भाव रे। राम कहो राम कहो राम कहो भाव, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भाव रे। राम कहो राम कहो राम कहो भाव, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भाव रे। राम कहो राम कहो राम कहो भाव रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भाव। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के 44वें प्रकरण रास लीला का अंतरण भाग 3 का वर्णन किया। उसके आगे 45वें और अंतिम प्रकरण का वर्णन उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। रासलीला का अंतरंग भाग 4। रासलीला की नित्यता और उसके चिंतन का फल। अंगनामांगनामांतरे माधवो माधवं माधवं चांतरेणांगना, इत्थमा कल्पते मंडले मध्यगा सज्जगो भेणुना देवकी नंदना। रासलीला का प्रसंग केवल द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है उसी समय का नहीं है। हम अपने अज्ञान के कारण से ऐसे समझते हैं कि कथा है, कहानी है, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तब ऐसी लीला करी। नहीं नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का नित्य मिलन और हर समय हर घड़ी चलता ही रहता है। तो उसी समय का नहीं है। जो वस्तु एक स्थान में, एक काल में, एक रूप में प्रकट होती है और मिट जाती है उसको तो संसार बोलते हैं। आज है कल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? संसार बोलते हैं। जो
पैदा होती दिखती है, बढ़ती दिखती है और फिर घटती दिखती है और फिर नष्ट हो जाती है। तो रासलीला ऐसा नहीं है, परंतु ये जो रासलीला का वर्णन है वह नित्य रास का वर्णन है, जो मूल तत्व रूप में हो रहा है। ऋग्वेद में कई ऐसे मंत्र आए हैं जिनमें कहा गया है कि परमात्मा गोप है। ठीक यही शब्द है गोपा, उसका नाम क्या है? गोपा। तो विष्णुर गोपा आराध्य, गोप माने जो गाय की रक्षा करे सो गोप, और जो इंद्रियों की रक्षा करे सो गोप, और जो मनोवृत्तियों की रक्षा करे सो भी गोप। तो जो गायों के पीछे पीछे रहकर उनको चरावे, इंद्रियों के पीछे पीछे रहे और मनोवृत्ति के पीछे रहे, साक्षी रहे यानी दृष्टा रहे, ब्रह्म रहे, अधिष्ठान रहे, उसको गोप बोलती हैं। तो एक मंत्र है ऋक् परिशिष्ट में, राधवा माधवो देवो माधवेन च राधिका विभ्राजन्ते जनेस्वा। तो राधा से माधव की और माधव से राधा की शोभा होती है। और अब यह प्रश्न उठा कि जब राधा माधव केवल द्वापर के अंत में प्रकट हुए तो वेद में जो अपौरुषेय वाणी है, ईश्वरीय वाणी है, अनादि नित्य वाणी है, राधा का, माधव का और गोपा रूप में विष्णु का कैसे वर्णन आता है? और यहाँ तक कि वेद में ब्रज का भी वर्णन आता है। बोले ब्रज का भी आता? हाँ। यत्र गावो भूरि श्रृंगा आयासः, ऋग्वेद के इस मंत्र में ब्रज शब्द का प्रयोग किया गया है। जहाँ बड़ी बड़ी सींगों वाली गायें चलती हैं, आती हैं, जाती हैं, अर्थात वह ब्रज गोलोक है, उसके भीतर भगवान विहार करते हैं। फिर ये जो उपनिषद है, जैसे गोपाल टापनी उपनिषद है, राधिकोपनिषद है, श्री कृष्णोपनिषद है, क्या ये प्रामाणिक हैं या किसी ने अपने मन से बना दिए? हाँ, लोग हमारे अपने ही पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए ग्रंथों को लोग कहते हैं, ज़्यादा इंग्लिश पढ़ जाते हैं नहीं तो वो अपने ही ग्रंथों को क्या कहते हैं कि ये सत्य हैं या किसी ने ऐसे ही बना दिए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि केवल 10 ही उपनिषद प्रमाण हैं, हम तो 10 ही मानते हैं, कैवल्य उपनिषद आदि 10 उपनिषदों को मानते हैं, बाकी नहीं मानते, तो वे सनातन धर्म की बात को नहीं जानते हैं, वो ढोंगी हैं, कपटी हैं। तो हमारे मन में तो कम से कम 1131 उपनिषद होने चाहिए हमारे हिसाब से। तो अभी तो 200 से ज़्यादा मिलते ही नहीं हैं, और प्रत्येक उपनिषद को हम वेद रूप वैसे ही अस्मर्यमाण और कृतक संप्रदाय विच्छेदेने प्राप्त अपौरुषेय मानते हैं और सबको प्रमाण मानते हैं। तो भला ये जो लोग सबको प्रमाण मानने से डरते हैं और वो आर्य समाजी यानी वो 10 को ही बस मान लें क्यों? उनकी बुद्धि में, और या जो मार्क्सवादी हो गए हैं वो 10 को भी नहीं मानते हैं। तो सबको तो वो कहते हैं सब कपोल कल्पित है, कुछ है ही नहीं, हमारी संस्कृति कुछ है ही नहीं भारत की, सब अंग्रेज़ों की देन है। तो हमारे अपने भारत की कुछ संस्कृति नहीं है। तो सबको प्रमाण मानते, ये जो लोग सबको प्रमाण मानने से डरते हैं वे अपनी बुद्धि की हीनता दिखाते हैं। अरे ये एक ग्रंथ हमारे बिल्कुल ऐसा है जैसे एक पापा जी ने लिखा है, तो एक चाचा जी ने लिखा है, एक दादाजी ने लिखा है, एक मामा जी ने लिखा है, एक फूफा जी ने, ऐसे सब ने जो है लिखा है। और वो कहे कि नहीं इसने लिखा है ये तो सही है, इसने लिखा है ये गलत है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने अपने हिसाब से रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसका निर्णय भी बहुत बढ़िया करके और बताया, इसका मानने का तरीका क्या बताया कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये भगवान के बारे में जितनी भी बातें हैं ये अनंत हैं, कोई जानता नहीं है और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही है बस भगवान।
ये भगवान को किसी ने देखा नहीं है, तो भगवान इतना ही है, कोई कह नहीं सकता है। तो जिसका तो बहुविध कहीं सुनई बहुविध श्रुति संता, तो अनेकों प्रकार की श्रुतियों में, अनेकों प्रकार से ऋग्वेद में, अनेक अलग प्रकार से यजुर्वेद में अलग प्रकार से उसी परमात्मा को अलग अलग श्रुतियों में, किसी में इंद्र कहा गया, किसी में शिव कहा गया, किसी में ब्रह्मा कहा गया, किसी में विष्णु कहा गया, किसी में उसको यम कहा गया, किसी में वरुण कहा गया। इस प्रकार से कि परमात्मा को अलग, और इसी प्रकार से ऋषि मुनियों ने उपनिषदों में और वेद के भाष्यों में, अनेकों प्रकार की टीकाओं में उसके बारे में जो भी लिखा है, अपनी अपनी भावना से उन्होंने सही लिखा है, किसी को गलत ठहराना। भागवत में भी भगवान ने कहा है कि तत्वों की संख्या कितनी है, इस पर जितने भी विद्वानों ने संख्या बताई है, जितने भी पुराणों में और ग्रंथों में बताई गई है, सब में अलग अलग बताई। तो बोले अलग अलग नहीं है, एक ही है। किसी में वो छुपा के बता दिया है, किसी में बढ़ा के बता दिया है। जैसे अगर केवल एक तत्व बताओ तो एक ब्रह्म ही है, तीन बताओ तो ब्रह्म और जीव और माया तीन हो गए। फिर उसके बाद में पांच तत्व, पृथ्वी जल वायु आकाश प्रकृति के पांच हो गए। फिर प्रकृति 8 प्रकार की हो गई, उसमें बुद्धि मन अहंकार भी व्यापक हो गए। तो इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 24 तत्वों तक प्रकृति का वर्णन हुआ। तो किसी ने जैसे जिसकी भावना थी उस प्रकार से उसने उसका वर्णन किया। ऐसे ही हमारी कथाएं, राम कथा है, कृष्ण कथा है, शिव कथा है, माता की कथा है, गणेश जी की कथा है, तो उनको अनेकों पुराणों में अनेकों प्रकार से वर्णन किया गया है, लेकिन वो झूठी नहीं है। लेकिन लोग उन्हें कहते हैं कि ये तो कपोल कल्पित है, वो कपोल कल्पित नहीं है। जिसकी जैसी, बस उसमें इतना अंतर है कि जिसकी जैसी भावना थी, जिसका जितना ज्ञान था, उतने ज्ञान से, उतनी भावना से उसने उस ईश्वर को व्यक्त किया है। जैसे एक दिन उदाहरण बताया नहीं कि एक बच्चे से पूछा कि पापा कितने बड़े हैं। स्कूल में सर्वे चल रहा था, तो सर्वे करने वाले उस व्यक्ति ने बच्चों से पूछा, तो एक बच्चे से पूछा पापा कितने, तो उसने हाथ बढ़ा करके कहा इतने बड़े, थोड़ा सा हाथ बढ़ाया, इतने बड़े। दूसरे से पूछा नहीं इतने बड़े, तीसरे से इतने बड़े। तो कोई जानता नहीं कितने बड़े भगवान, जिसका जैसा वर्णन। तो कहीं गलत कहीं भी नहीं है, सब जगह सही है। और हम अपने ही पूर्वजों को गलत ठहराएं, और अंग्रेजी साहित्यकारों को और विदेशी साहित्यकारों को, या जो कम्युनिस्ट मार्क्सवादी साहित्यकार हैं जो भगवान को मानते नहीं, नास्तिक हैं, ऐसे लोगों को हम मानें और उनकी बात मान करके अपने ही पूर्वजों को गलत ठहराएं। तो ये हमारी अपन, और फिर वो है ही नहीं गलत। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है सबके हित के लिए लिखा है, और भगवान की वाणी का ही प्रचार प्रसार किया, अपने मन से नहीं किया है। जो भगवान ने ज्ञान दिया है पूर्व में सूर्य भगवान को, उस परमात्मा ने, उसे किसी ने नहीं देखा लेकिन उसने ज्ञान दिया है। भगवान ने कहा गीता में, मैंने सबसे पहले ज्ञान सूर्य को दिया। तो जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, वे किस प्रकार से सूर्य की किरणों के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने उसको आत्मसात किया तपस्या के माध्यम से। इसीलिए वो सूर्य की उपासना करते थे, अग्नि की उपासना करते थे, उस तेज को आत्मसात करके और उससे हमारे जन जन में उसको स्थापित किया, हर प्रकार के ज्ञान को, और स्थापित करके उसकी रक्षा के लिए अनेकों प्रयत्न किए। और आज हम कहें कि नहीं ये तो गलत हैं, ये सही है और ये गलत है, तो ये हम कहने वाले मूर्ख व्यक्ति, जो इतने सारे साधनों के अधीन रहने वाले, जो थोड़ा सा देर, कैसे व्यक्ति रहते हैं, थोड़ा सा देर उनको भूखा रहना पड़े, उसकी बड़ी महिमा है। आज हमें भूखा रहना, हम क्या करेंगे? आज एक समय अगर भूखा रहना पड़े नहीं तो उसको बड़ा कष्ट होता है, उसको इतना महिमा करके बताते हैं। और ऋषि मुनि बरसों भूखे रह करके, प्यासे रह करके और तपस्या करके तब वो गायत्री की साधना उन्होंने करी है, और तब जो है इस प्रकार के ज्ञान को, सरस्वती की साधना को, और हम सब पर उपकार करके उसको वर्णन किया है। भगवान ने व्यास जी के रूप में, नारद जी के रूप में, वाल्मीकि महात्मा के रूप में, वाल्मीकि जयंती है नहीं, तो वाल्मीकि जी हमारे आदि कवि, उन्होंने माता सीता को अपने आश्रम में और उनकी सेवा करी, इसलिए वो महान हुए। रामायण लिखने से तो लोग कहते ही हैं कि वो महान हैं, और हैं ही हैं, इसमें कोई दोष संशय नहीं है। पर उनकी महानता में सबसे बड़ा कारण है उस जगत जननी का जो है आशीर्वाद। इसलिए उनकी रामायण जो है संसार में हर युग में और अनेकों रूपों में बदल बदल करके
हाँ, बदल बदल के हमारे पास आती है। हम ज़्यादातर तुलसीदास के रूप में लिखी हुई रामचरितमानस को ज़्यादा पढ़ते हैं और समझते हैं, पर संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिख करके और राम कथा को और विशेष करके सीता जी के त्याग और उनके बलिदान को उन्होंने घर घर में पहुंचाया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो महर्षि वाल्मीकि जो हमारे आदि कवि, तो इस प्रकार से उन ऋषि मुनियों ने और बड़ी तपस्या करके रामायण महाभारत, वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ को और इस प्रकार से उसको हमें पहुंचाया। और आज हम कहें कि नहीं वो तो गलत हैं, तो हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सोचने कि हम कौन हैं फिर। तो अभी तो अखंडानंद जी कह रहे 200 से ज़्यादा उपनिषद मिलते हैं और प्रत्येक उपनिषद को हम वेद रूप वैसे ही और असमर्यमाण कृतर्क संप्रदाय विच्छेदन प्राप्त अपौर से मानते हैं, सबको प्रमाण मानते हैं। भला तो ये जो लोग सबको प्रमाण मानने से डरते हैं, अपनी बुद्धि की हीनता दिखाते हैं, शास्त्र की अप्रामाणिकता नहीं दिखाते। मानो वे शास्त्रों में लिखी हुई बात को जब मंगल नहीं बना सकते, संगत नहीं बना सकते अपनी, तो समन्वित नहीं कर सकते, युक्ति युक्त सिद्ध नहीं कर सकते, उसको न समझ सकते हैं, और जब समझ नहीं सकते तो किसी को समझा ही नहीं सकते, तो डरते हैं, तो उसको सत्य नहीं बता सकते हैं, तो कहते हैं कि हम इसको प्रमाण नहीं मानते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो एक पंडित था, उसने अखबार में छपा दिया कि अगर हमको इस बात में हरा दें तो हम अपनी पत्नी को हार जाएंगे, दे देंगे। अब महाराज अखबार में छपी बात जब पत्नी के पास पहुंची और जब पंडित जी घर लौटे तो श्रीमती जी तो बहुत नाराज़ थी, बोली तुमने हमको बाजी पर लगा दिया, कहीं कोई बड़ा पंडित आया और हार गए तो पंडित जी बोले कि पंडितानी तुम नाराज़ मत हो, जब हम मानेंगे कि हार गए तब ना हार होगी, हम तो अपनी हार कभी मानेंगे ही नहीं, तो कैसे कोई हराएगा। तो महाराज जो लोग शास्त्र की संगति नहीं कर पाते हैं, इसका क्या अभिप्राय है, तो उसको प्रमाणिक मानने से इनकार कर देते हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं है मुकाबला करने की, तो इनकार कर देते हैं। बोले अभी इसमें आया नहीं, बोले हारेगा ही, तो जब कोई हम कहेंगे कि हारे, बोले द्वारकाधीश भगवान। तो देखो द्रव्य की भूमिका में स्थित होकर यह निर्णय होता है कि हमको क्या करना चाहिए, यानी द्रवित होकर के, तो भगवान दीन पर प्रसन्न होते हैं नहीं। और हम हार को अगर नहीं स्वीकार कर सकते हैं, अरे हार जीत जो भी खेल में, ये रंगमंच संसार है, इसमें हार जीत दोनों को अपनाओ, इसमें कोई आश्चर्य की तरह से उसको मत देखो। तो मन में क्या संकल्प आवे, तो ये निर्णय द्रव्य की भूमिका में स्थित होकर होना है। तो क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए, वे कर्मेंद्रियों की बात है। हमारी आँखें से क्या देखें क्या न देखें, यह ज्ञानेंद्रियों की बात हुई है। हमारे शरीर में अलग अलग विभाग हैं, तो मन में क्या संकल्प आवे क्या ना आवे, बुद्धि में क्या निश्चय विचार होना चाहिए, आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये भूमिका भेद से विचार होते हैं। और ये शास्त्र जितने हैं और सब किसी न किसी भूमिका में, द्रव्य भूमिका में, कर्म भूमिका में, इंद्रिय भूमिका में, मनो भूमिका में, बुद्धि भूमिका में संगत होते हैं। इसका अभिप्राय होता है, इसका तात्पर्य होता है, ऐसे नहीं है कि यूँ ही है, सबका अपना अपना एक एक अभिप्राय है, एक एक तात्पर्य है। जैसे कि व्यक्ति कहें कि भाई शिव पुराण में शिव जी की महिमा लिखी है, गणेश पुराण में गणेश जी की लिखी है, देवी भागवत में माता जी की लिखी है। तो इस प्रकार से तो क्या वो अलग अलग भगवान हैं? नहीं नहीं, अरे जिसका जैसा भावना, जिसने एक एक तत्व को पकड़ा है, एक एक तत्व क्या पकड़ा, एक ने पकड़ा कि पर भगवान के शक्ति तत्व को पकड़ा, तो उसने देवी भागवत लिख दिया मार्कंडेय जी ने, शक्ति तत्व की कृपा उन पर हो गई भगवान की। तो है तो यही, जैसे अपने शरीर में विभाग बताए नहीं, मन का अलग विचार है, बुद्धि, हाँ ऐसे ही बस बात है। तो उसने शक्ति तत्व को पकड़ा भगवान के। अब किसी ने भगवान के जो है उदारता को पकड़ा तो उसने रामचरित्र लिख दिया। किसी ने भगवान के कर्म पथ को देखा कि किसी भी ये इनके इन प्रक्रिया लोगों का कल्याण करना, मर्यादा कुछ नहीं रखना और प्यार बांटते चलो, तो भगवान कृष्ण के चरित्रों को लिख दिया।
तो ये तो और देखा कि कृपा लुटा रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, सबको मुक्ति दे रहे हैं, तो शिव भगवान के चरित्रों को लिख दिया। तो ये तो उसके इसी ईश्वर के अलग अलग रूप हैं, एक ही ईश्वर के। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान अलग अलग है, पर उसको जिसका जिसका मन भक्त का जैसे भाव में गया, जिस रूप में गया, उसने वैसे ही भगवान को वर्णन किया, तो उसको हमें उसी रूप में लेना चाहिए। और उस पर तर्क करके आपस में लड़ के और हम मरते रहते हैं, इसीलिए हम पिटते रहते हैं। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। तो शास्त्र का ये भूमिका भेद से विचार होते हैं, भूमिका भेद है इसमें। तो ये शास्त्र जितने हैं सब किसी न किसी भूमिका में हैं, द्रव्य भूमिका में, कर्म भूमिका में, इंद्रिय भूमिका में, मनो भूमिका में, बुद्धि भूमिका में संगत होती हैं। इसका अभिप्राय उनका अभिप्राय होता है, उनका तात्पर्य होता है। तो शास्त्र का एक वचन भी ऐसा नहीं है जिसको कोई असंगत असमन्वित सिद्ध कर सके। उसकी समझ में नहीं आवे तो वो उसको कहते गलत है, ऐसा नहीं है। तो सबका सब युक्तिपूर्ण है और अनुभव से पूर्ण है। तो ये उपनिषद हैं, गोपाल तापनी आदि इसमें वर्णन आता है। गोपी जन वल्लभ मंत्र का, राधा जन वल्लभ मंत्र का वर्णन आता है। तो कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय। तो अब प्रश्न ये है कि अब श्री कृष्ण ने द्वापर में अवतार ले लिया और उसके बाद ये उपनिषद बने, कि उपनिषद पहले से ही हैं और अवतार बाद में हुआ। तो भाई देखो ये प्रश्न क्यों उठते हैं भगवान कह रहे गोपी बता दे प्रश्न क्यों। तो प्रश्न ये उठते हैं कि नास्तिकों का तो कोई पारावार ही नहीं है, नहीं वो तो न मानने वालों के भी मैं आपको उदाहरण दिया, नहीं हार माननी नहीं, तो न मानने वालों के लिए तो तुलसीदास जी ने लिखा ओबरे अंत न होए न बाहु काल नेम रावण राहु तो वो तो अपनी संस्कृति पर उंगली उठाते ही रहते हैं। तो वो क्या है कि उसने कहा कि अरे ये उपनिषद बाद में लिखे कि पहले लिखे, हमें कैसे मान लें, ये औपौर से हैं तो बाद में लिखे कि पहले लिखे। तो पहले अवतार के बाद कि बाद में। तो आजकल के ऐतिहासिक लोग जो हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने वाले, वे कहेंगे कृष्ण पहले हुए और उपनिषद बाद में बने। और मीमांसा की पद्धति से विचार करने वाले लोग कहेंगे कृष्ण नित्य हैं और उनका वर्णन भी नित्य है, गोपी नित्य है और उसका वर्णन भी नित्य है, राधा नित्य है और उसका वर्णन भी नित्य है। तभी गोपी जन वल्लभ की संगति लगेगी। तो जहाँ धर्मशास्त्र में विचार आता है कि माघ शुक्ला अष्टमी के दिन भीष्म पितामह को तर्पण करने का विधान है, तो वहाँ धर्मशास्त्र में प्रश्न उठा कि भीष्म के मरने के बाद भीष्माष्टमी के दिन तर्पण करने का विधान बनाया गया होगा गुरुद्वार का। अरे क्या हो गया, आपने किसी पूर्वज को याद करके, चाहे अष्टमी हो चाहे नवमी हो, कहा गया हमारे पूर्वज उनका इस दिन इनको याद करना है, धर्मशास्त्र में कहा गया। और अगर हमारी श्रद्धा हो और हम कर दें ऐसा, तो क्या हमें पाप लग जाएगा? क्या भीष्म पितामह हमारे पूर्वज नहीं हैं? हाँ, तो द्वारकाधीश भगवान की है। तो इस पर और वो पूर्वज से ज़्यादा भगवान के भक्त नहीं है, एक वीर पुरुष नहीं है। तो हम सब हर प्रकार से, और ऐसे जब आज के तुच्छ नेताओं के हम वर्णन करते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं, तो कलयुग में भी हैं, तो इतने समय पूर्व, और जिन्होंने अपने हस्तिनापुर यानी भारत की रक्षा के लिए ही हैं और अपने प्राणों का बलिदान किया, और 18 दिन वो जितने भी दिन बाद में वो सैया पर पड़े रहे 6 महीने तक, हैं, हाँ 6 महीने तक पड़े रहे, जब तक 6 महीने तक नहीं, जब तक वो सूर्य जितना समय बाकी था उसमें उत्तरायण आने में, सर सैया पर, बाणों की सैया पर पड़े रहे। तो उनको याद करने के लिए भीष्माष्टमी के दिन तर्पण करने का विधान बनाया गया होगा। तो उन्होंने कह दिया ये तो बनाया गया होगा बाद में, मरने के बाद में। तो हमारे मीमांसक लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, चाहे भीष्म पैदा हुए हों और चाहे नहीं हुए हों, द्वापर युग आया हो चाहे ना आया हो, त्रेता में जब रामचंद्र थे, सतयुग में जब हरिश्चंद्र आदि राजा थे, वे भी माघ शुक्ला अष्टमी को भीष्म के लिए तर्पण करते थे, क्योंकि शास्त्र में उसका विधान है। कहा क्यों? बोले भीष्म तो हर द्वापर में होते हैं, तो अपने पहले वाले द्वापर के भीष्म के लिए जैसे हम आज तर्पण करते हैं,
वैसे उसके पहले वाले द्वापर के भीष्म के लिए उसके पहले लोग तर्पण करते थे। इसलिए शास्त्र में जो विधान होता है वह इतिहास को देख करके नहीं होता है। तो शास्त्र में वर्णित विधान के अनुसार इतिहास को मानना पड़ता है, यह शास्त्र की संगति है। तो भगवान कह रहे गोपी ने अपनी भाषा में बताना। तो कन्हैया ऐसा है कि भीष्म जो है नहीं, तो भीष्म का तर्पण भीष्म के लिए वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए तर्पण नहीं है। भीष्म माने है कि दृढ़ता को कहते हैं भीष्म, सत्यता पर अड़िग रहना, दृढ़ता, सत्य के लिए प्राण न्यौछावर कर देना। उनका नाम भीष्म नहीं था, नाम तो उनका था देवव्रत, लेकिन उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की, दृढ़ प्रतिज्ञा कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा की और हमेशा हस्तिनापुर की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दूंगा और तब तक प्राण भी नहीं त्यागूंगा। ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की। तो इस कारण से उनका नाम, जो कठिन कार्य करने की प्रतिज्ञा करता है और उसको करता भी है बाद में, तो उसको भीष्म कहते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसी दृढ़ता बनी रहे, और इस कारण से भगवान राम और कृष्ण भी उनके लिए, उससे पहले राम जी या उनसे पूर्व जो हुए वो भी उनके लिए, हरिश्चंद्र आदि, वो भी तर्पण करते थे भीष्माष्टमी को। तो अगर समझ में आ गया कि नहीं आ गया पता नहीं, द्वारकाधीश भगवान की है। तो यह शास्त्र की संगति है। तो हम यह बात क्यों कह, अपनी बात को काटना लोगों को बहुत आसानी से आता है, पर उसे सिद्ध करना तभी हो सकता है जब हम उसमें श्रद्धा रखें। तो ये बात क्यों कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं कि जब गोपीजन वल्लभाय नमा ये मंत्र विद्यमान है, तो भगवान श्री कृष्ण अनादि काल से गोपीजन वल्लभ हैं और हैं गोपीजन वल्लभ। गोपी माने इंद्रियां और इंद्रियों में रमण करने वाला प्रभु। तो अनादिकाल से गोपी जन वल्लभ हैं। तो वेद का यह मंत्र बताता है कि कृष्ण की जो रास लीला है, जो गोपी है, जो गोपीजन प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण हैं, जो गोपीजन वल्लभ हैं, तो भगवान गोविंद हैं, ये सब अनादिकाल से हैं और अनंत हैं। ऐसा नहीं है कि ये कभी बीच में पैदा हो जाते हैं और तब इनकी लीला लिखी जाती है। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहासों में इनकी लीला हमेशा से वर्णित है। और सृष्टि में एक ऐसा स्तर है, एक मनोमय कोश का स्तर है। मनोमय कोश, एक विज्ञान में कोश, अन्नमय कोश, फिर मनोमय कोश है। तो एक विज्ञान में कोश का स्तर है, एक आनंदमय कोश का स्तर है, एक ब्राह्मी स्थिति में सच्चिदानंद घन दृश्य का स्तर है, तो जिसमें रासलीला हमेशा रहती है। तो ये कौन से स्तर की बात चल रही है कि सच्चिदानंद घन दृश्य का स्तर है। तो अभी तक हम कहाँ तक पहुँचते हैं, मनो स्तर तक पहुँच पाते हैं, मनोमय तक, है ना। आनंद से विज्ञान, ज्ञान में, ज्ञान से विज्ञान में, और विज्ञान से मनोमय तक पहुँच जाते हैं। और उसके बाद आनंदमय तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। जीवन में प्रयत्न करते हैं कि आनंद कैसे मिल जाए। तो उसके ऊपर जब ब्राह्मी, ये जो सच्चिदानंद स्थिति है, जिसका भगवान ने गीता में अर्जुन से वर्णन किया, ब्राह्मी सच्चिदानंद स्थिति का, कि मेरी शरणागति का भगवान ने वर्णन किया है, तो उसमें पहुंच जाना तो हमारे लिए बहुत कठिन है, सामान्य जीवों के लिए। जब हम मनोमय कोश से ऊपर उठ नहीं पाते हैं, हमारी सारी संसार की जो सोच रहती है वो मनोमय तक रहती है। तो और शास्त्रों में कहा भी गया है कि मनुष्य व मन एवं मनुष्यानाम मोक्ष बंधन कारणम। तो मनुष्य जो है वो मन के कारण से ही अपने आप को बधा और खुला महसूस करता है। तो मनोमय कोश तक ही वह पहुँच पाता है, और मन को उसके को आनंद आ जावे उतना ही वह जानता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, उससे आगे वो बढ़ नहीं पाता है। तो एक ब्राह्मी स्थिति में सच्चिदानंद घन दृश्य का स्तर है, तो जहाँ ये रासलीला चल रही है, तो जिसमें रासलीला हमेशा होती रहती है। इसलिए हमारे जो लीला के प्रेमी हैं श्री सूरदास जी महाराज, वे वर्णन करते हैं क्या कि सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप। सदा एक रस एक अखंडित, ये कथा एक रसी होती है, सदा हमेशा वही कथा है, कोई अलग कथा नहीं है। तो सदा एक रस, उसमें एक रस क्या है, सदा मिलने वाला आनंद, और अखंडित, उस आनंद को कोई खंडित नहीं कर सकता है। और आदि अनादि अनूप,
वह आनंद कैसा है कि आदि अनादि अनूप है, क्योंकि वह परमात्मा से मिलने वाला आनंद है, इसलिए उसे कोई लूट नहीं सकता है। कोटि कल्प बीतत नहीं और जानत बेरत युगल स्वरूप। कोट कल्प यानी अनेकों कल्प बीत जामे, करोड़ों कल्प, और फिर भी जो है वह विहार करते ही रहते हैं, भगवान उस आनंद स्वरूप में विहार करते ही रहते हैं संसार में। तो राधा कृष्ण युगल सरकार का विहार अपने स्तर में होता रहता है। तो लौकिक देश में नहीं है, लौकिक काल में नहीं है, लेकिन पंचभूत में नहीं है, और अपने सच्चिदानंद घन में जहाँ स्फुरण है, जहाँ चिन्मात्र अधिष्ठान है, क्योंकि वे आत्म विषयक लीला है, इसलिए वह शरीर की मन बुद्धि से परे लीला है, ये रास लीला भगवान की। पर सर्वत्र चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई कथा कहानी है, ये एक संसार की सृष्टि क्रम का एक सूत्र है कि सर्वत्र भगवान की लीला चल रही है, जिसको भगवान ने गीता में बड़े सरल अर्थों में कहा है कि मैं सबका जनक हूँ पिता, और मेरी ये योग माया यानी राधा रानी जो है सबकी माता हैं, तो मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला और सबको पालन करने वाला, सबको लय करने वाला, और अपनी शक्ति के इसी के योग माया के माध्यम से ऐसा करता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो राधा कृष्ण का युगल सरकार का विहार अपने स्तर में होता ही रहता है। तो ये चिन्ह मात्र अधिष्ठान है, उस स्तर में जहाँ चिन्ह मात्र अधिष्ठान श्री कृष्ण है तो स्फुरण राधा हैं, और वहाँ ये अनादि अनंत रासलीला होती रहती है। कोटि कल्प बीतत नहीं जानत बेहरत युगल स्वरूप। कोटि कल्प कब बीत गया इस बात को नहीं जानते, बेहरत युगल स्वरूप। यह युगल सरकार का विहार, जहाँ आनंद स्वयं श्री कृष्ण है, जहाँ आनंद की स्फुरणा राधा है, जहाँ स्फुरणा में भासमान अनेकता गोपी है, और न आदि न अंत विलास करें दो, और लाल प्रिया में भई न चिनारी। आदि और अनंत काल तक ये दोनों विलास करते रहते हैं, और हर क्षण नवीन रहता है। राधा और कृष्ण एक दूसरे को पहचानते ही नहीं, पहचानते नहीं। इसका अर्थ उस दिन बताया कि राधा कृष्ण हो गई और कृष्ण राधा हो गई, तो प्रथम समागम आ लज्जतया पद चाद सतैर अनुकूलम, इसको श्री जयदेव जी ने गाया है कि हर क्षण में जब राधा कृष्ण मिलते हैं तो श्री कृष्ण के मन में वेग होता है कि राधा से मिलें, परंतु मन में ऐसा वेग होता है कि वहाँ स्थूल शरीर तो है नहीं, लेकिन लौकिक द्रव्य तो है नहीं, तो मन में संकल्प हुआ कि राधा से मिलें, तो स्वयं राधाकार हो गए, और वहाँ का मिलन राधाकार हो जाना है। अब श्री राधा के मन में आया कि हम श्री कृष्ण से मिलें, तो वह श्री कृष्णाकार हो गई, और राधा कृष्ण हो गई, और कृष्ण राधा हो गई। फिर राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, और हर क्षण में मिलते हैं, तो नवीन नवीन मिलते हैं। तो कृष्ण पूछते हैं तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम किसकी बेटी हो, तुम कौन हो। राधा पूछती है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो हर क्षण में एक दूसरे को देख करके नया नया प्रेम होता है, लाल जी की ओर राधा रानी की, और श्री राधा रानी की ओर, और स्वामिनी जी की नज़र किशोरी जी की भगवान की ओर। तो ये जो पहचान है, जो प्रीति है, जो चिन्मय आकार है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। चिन्ह क्षण चिन्मय रेत चिन्मय आकाश, चिन्मय आकार, चिन्मय प्रेम, चिन्मय मिलन, इस प्रकार रसौ वैसा रसम एवाय लब्धा आनंदी भवती। तो श्रुति भगवती में जिसका रस के नाम से वर्णन किया गया, जिसका आनंद के नाम से वर्णन किया गया, आनंदो ब्रह्म इति व्याजानात, आनंद ही ब्रह्म है यह ज्ञात हुआ, तब आनंदम ब्रह्मणो विद्वानना विवेति कुतश्चतः कुतश्चना। तो जिसने ब्रह्म को आनंद जान लिया और उसको अब भय नहीं रहा, उसी रस ब्रह्म की यह रासलीला है, मधुर आनंद रूप रस रूप। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब देखो, जो लोग ज़बरदस्ती संसार से वैराग्य करने लगते हैं उनके दोष हैं, उसमें दोष है क्या कि ऐसे लोगों का दिमाग थोड़ा ऊंचा हो जाता है।
दोष दृष्टि मूलक जो वैराग्य होता है, ये संसार खराब है, छोड़ दो इसे, चलो जंगल में, तो उसमें भीतर द्वंद्व होने के कारण ऐसा होता है। तो पहले तो है वासना, पहले का तो है राग, और अब वहाँ से मन को लौटाना चाहते हैं। यानी पहले तो फंस गया, अब वहाँ से लौटाना है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मन में जो संघर्ष हुआ, कि द्वंद्व हुआ, उस द्वंद्व के कारण विक्षमता आ जाती है, विक्षरता आ जाती है। तो फिर तो साधु गाली देने लगता है। विक्षरता क्या आ जाती है कि उसमें मन में स्थिरता नहीं रहती। नहीं, एक तरफ भगवान ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो मन से तो जो है विषयों की ओर उसका मन भाग रहा है, ये कर लो वो कर लो, और बैठा मेरे ध्यान में, अरे जीव में नहीं पी का दर्द, बैठा मसायक होए कर, मन का रहट फिरता नहीं, सुमिरन किया तो क्या हुआ। और उसके मन में मेरे प्रति कोई बात दृढ़ रहती नहीं, तुरंत संसार के कामों की ओर भागने लगता है मन। तो ऐसा जो वैराग्य है वह दोष दृष्टिपूर्वक है। तो उसके भीतर द्वंद्व होता रहता है। तो पहले की वासना है कि मन तो भाग रहा है, भगवान ने कहा उसका विषय वासनाओं की जबरन में दबा करके उसको, तो जबरन दबाने से वह दबता नहीं है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास ऐसा नहीं होता है कि जैसे मन को मानो 10 रसगुल्ले खाने की आदत पड़ी हुई है नहीं, 10 रसगुल्ले मेरे को चाहिए, बढ़िया चीज़ का कन्हैया करे रोज़ के रोज़ गुटखा का उदाहरण दे देती है गोपी, तो अच्छी चीज़ का मैंने, हाँ मैंने कहा 10 रसगुल्ले खाने की आदत पड़ गई, तो अब उसका मन 10 पर जा रहा है बार बार। तो उसको पहले समझना चाहिए कि मन में विकार संख्या के प्रति है, रसगुल्ले के प्रति है। बोले रसगुल्ले के प्रति है ना। तो संख्या को छोड़ दे, तो फिर क्या, फिर ऐसा करके संख्या उसकी कम कर दे। तो कम करने में ऐसा नहीं कर सकता है कि 10 है तो अब वो 2 ही कर ले। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो क्या करे कि पहले 10 से 8 कर ले, फिर 6 कर ले, फिर 4 कर ले, फिर 2 कर ले, फिर 1, और फिर अपने आप वो समाप्त हो जाएगी तेरी इच्छा धीरे धीरे। तो बोला कि ऐसा अभ्यास तो बड़ा कठिन है, पता नहीं कब होगा, और बीच में इसमें विघ्न भी आ जाता है। तो भगवान ने कहा, आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं है, विघ्न आ जाता है और नहीं भी कर पाता है मान ले पूरा, तब भी मैं उसे अगले जन्म में फिर अवसर देता हूँ, फिर कर ले। अब वो कहता है कि मुझे विश्वास ही नहीं है अगले जन्म का या भगवान की कृपा का, या उसके मन में तो द्वेष और राग ही बैठे हुए हैं, तो उसका भगवान कहते हैं कि ऐसे ईर्षा वाले व्यक्ति के लिए इस कथा में कोई भी आश्रय नहीं है, ये तो केवल विश्वास और श्रद्धा वाले के लिए है। तो दोष मूलक जो वैराग्य है, तो वैसे वैराग्य से कोई लाभ नहीं है। अब वो चाहता है कि उसको वैराग्य हो जावे और मन की इच्छाएँ जो है वो दबे नहीं, तो मन की इच्छा दबानी पड़ती हैं, और दबाने का तरीका बताया कि उसका उपाय धीरे धीरे वो दबाई जाती हैं। ऐसे एकदम से कोई जादू नहीं हो सकता, और धीरे धीरे दबाने में भी कोई ज़रूरी नहीं है सफलता मिल जावे, लेकिन हाँ भगवान ने कहा उसके असफल होने पर घबरावे नहीं, मेरा विश्वास रखे, जीवन अनंत है। ये जीवन की जो यात्रा है जीव की, वह कोई एक मनुष्य शरीर की यात्रा नहीं है, ये अनंत यात्रा है, और उस पर उसे सत्यता के मार्ग पर चलते हुए उसको पूरा करना चाहिए, इधर उधर भटक के नहीं करना चाहिए। तो दोष दृष्टि मूलक जो वैराग्य होता है, तो लेकिन उसने उसको समझा नहीं भगवान की वाणी का अर्थ, और तुरंत ही झट संसार को थोड़ा सा दुख मिला या संसार में कुछ ऐसा घटा हुआ देखा, और तुरंत ही मैं जंगल में जा रहा हूँ, और फिर जाने पर फिर आना, और फिर बाद में फिर जब मौका मिलता उसको तो आने की उसमें इच्छा रहती है, तो जैसे ही मौका मिलता तुरंत आ भी जाता है, मठ बना लेता है, मठाधीश हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने आप को संसार में और अधिक फंसा देता है। तो ऐसे लोगों का दिमाग थोड़ा ऊंचा हो जाता है। तो जब फंसा देता है, तो अगर नहीं फंसा पाता है मान ले ऐसा अपने आप को, और उसकी स्थिति वैसी रहती है कि मन में है कि मैं मठाधीश बन जाऊँ, लेकिन बन नहीं पाता बेचारा,
या उसके मन में संसार के भोग की और कोई कामना रह गई है और उसको कर नहीं पाता है और उसको केवल वन में जा कर के तपस्या करनी पड़ती है, वो साधुओं की संगत में ही रहना पड़ता है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की, या अकेला जैसे भी है रहना पड़ता है। अब चाहता है कि फिर दोबारा संसार में आ जाऊं, तो फिर तो मुंह फेरने लगता है, ढीला मारने लगता है, बाल बढ़ा लेता है, तो उसका दिमाग फिर दूसरी तरह का हो जाता है। तो किम भूतम किमाकार हो जाता है। तो कई लोग महाराज राख पूछते हैं, कई लोग जटा बढ़ाते हैं, कई लोग मूत्रेंद्रिय कटवा देते हैं, कई लोग मूत्रेंद्रिय में पीतल का छल्ला पहन लेते हैं, और कई तो पीतल की लोहे की लंगोटी बना करके पहनते हैं, सिकड़िया बाबा बन जाते हैं। हमारे गांव के पास एक महात्मा थे, तो ये सब आपको प्रकार बताए हैं कि संसार से जब हम डरते हैं नहीं तो कितने उपाय करते हैं। उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जैसे हैं वैसे ठीक हैं। तो हमारे गांव के पास एक महात्मा थे, उनका नाम था सिकड़िया बाबा। अखंडानंद जी बता रहे, तो ये जो इतना संघर्ष, इतना द्वंद्व जीवन में आता है, क्यों? कहा वे तो दोष मूलक वैराग्य है, उसको जो अपने जीवन में लाते हैं वह बुरा है। यदि अभी हमें उतना वैराग्य नहीं हुआ है और अभी हमारी भूख प्यास या और भी जो हमारी इच्छाएं हैं वो अभी तृप्त नहीं हुई हैं, तो हमें एकदम से भगवान से कपट करने की क्या आवश्यकता है कि नहीं हमें तो पीले कपड़े पहन करके और जाऊं चिता में बैठ जाऊं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा राधे राधे जपो या बर्तन माजो या जो भी मैंने काम दे रखा उसको करते रहो और इंतजार करो मेरी कृपा का। तो बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कहा भाई जो दोष दृष्टि और नहीं तो दोष दृष्टि मूलक जो वैराग्य है उसको अपने जीवन में लाते हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है, तो उधर तो मन कहता है चलो और उधर कहते हैं बुरा है, बुरा है, तो जाता है द्वंद्व और आ जाता है पागलपन। और जो लोग महाराज राधा कृष्ण की इस रसमयी रसीली रासलीला का प्रसंग अपने मन में सोचते हैं, तो उनके मन में उसका भाव करने से, उसका ध्यान करने से और स्वाभाविक ही उनके मन के साथ बलात्कार करके नहीं, मन स्वयं स्वरस से निसर्ग से अंतर्मुख हो जाता है। जैसे गोपियाँ सब छोड़ करके चली जाती हैं नहीं, ऐसे ही जब भगवान की लीलाओं का, उसकी भगवान की रूप माधुरी का वर्णन जब किया जाता है तो भक्तों का मन अपने आप ही उसकी ओर खिंच जाता है। अब जिनका नहीं खिंचता वो कहते हैं हमारा नहीं खिंचता, उन्होंने सुना ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, उन्होंने देखा ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, उन्होंने चाखा ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्होंने सूंघा ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्होंने छुआ ही नहीं है। और यदि ऐसा है तो उनका मन भगवान के कथा से, भगवान के गुणगान से और बोर हो जावे, सीधे से आज की भाषा में, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात सुना नहीं है। तो जैसे अचिंत होने पर भी चिंत मात्र का चिंतन किया जाता है, जैसे निर्विशेष सत्ता बुद्धि विषय न होने पर भी उसका बुद्धि के द्वारा चिंतन करते हैं, इसी प्रकार जो आनंद है, रस से परिपूर्ण आनंद है, आनंद ब्रह्म है, उसका जब चिंतन करते हैं तो हमारे मन की स्वाभाविक वृत्ति भगवान की ओर प्रभावित होने लगती है। तो हम उसका चिंतन करते नहीं, अभी कहा नहीं, तो न हम सुनते हैं उसके बारे में न चिंतन करते हैं। तो मद्रूषा श्रुते यात्रेण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सौम्बुधौ। भगवान के गुणों में, गुणों के श्रवण मात्र से हमारी मनोवृत्ति भगवान की ओर प्रभावित होने लगती है, और मन की स्वर रस की वृत्ति जब भगवान की ओर प्रभावित होने लगती है तो संसार से बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई झंझट, बिना के वैराग्य हो जाता है। भगवान की कृपा ऐसी है। इस गोपी पर भगवान की कृपा कैसी है कि गोपी का मोह मटकी में है नहीं तो भगवान मटकी फोड़ देता है द्वारकाधीश को, तो उसका वैराग्य होने में कोई संशय ही नहीं रहा। बोले दही बेचने जाना उसका काम है, उसको भी छुड़ा देता है। बोले मेरे पास बैठ, मेरे से नैना लड़ा, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
तो भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से ही हमारी मनोवृत्ति भगवान की ओर प्रभावित होने लगती है। अभी कहानी सुनने से, और मन की स्वरस की वृत्ति जब भगवान की ओर प्रभावित होने लगती है तो संसार से बिना किसी संघर्ष के और वैराग्य के, वैमनस्य के बिना, बिना किसी लड़े, बिना किसी प्रकार के द्वंद्व से, बिना दुनिया में लड़ाई लड़े हमारा मन भगवान के पक्ष में हो जाता है और संसार का पक्षपात छोड़ देता है। इसलिए रासलीला के अंत में यह बात कही गई कि श्रद्धान्वितो शृण्वादा अथा वर्णयेद या, तो भक्तिम पराम भगवते प्रतिलभ्य कामम हरेरोगयास्वपहिनोत्यचिरेण धीरा हृदयोगयाश्च स्वपहिनो त्वचरेण धीरा। तो यह जो हृदय रोग काम है, इस पर विजय का उपाय है कि भगवान की रासलीला का चिंतन, उसका श्रवण और उसका पाठ किया जावे। तो रासलीला को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक दिन भगवान ने शरद पूर्णिमा को या होली या बैसाखी पूर्णिमा को या बासंती पूर्णिमा की को होगी, उस दिन भगवान की रासलीला हुई होगी। इसमें जो भगवान का पाँव लाल पड़ता है, उससे उस लाल से काल बनता है, और भगवान के पाँव की जो लंबाई चौड़ाई उससे देश बनता है, और भगवान के चरणारविंद से जो पराग के कण छिटकते हैं उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं, और भगवान के चरणारविंद के नूपुर की जो ध्वनि है उससे वेदवाणी प्रकट होती है। तो भगवान के चरणारविंद की ध्वनि का नाम नूपुर है, तो उसकी ध्वनि वेद है। उनके चरणारविंदों के पराग का नाम आनंद कोटि ब्रह्मांड है, और उनके पाँव के स्थान का नाम देश है। तो उनके पाँव में जो लाल है उससे निकलता है काल, और इस प्रकार राधा कृष्ण की अनादि अनंत रासलीला होती रहती है। तो वह जो हमारे हृदय में प्रेम आवे, भगवान की कृपा होवे, वह कृपा करके अपनी रासलीला में जिसके मन को खींच लें, जिस जीव को खींच लें, आकृष्ट कर लें, वही इसी समय यहीं बैठे बैठे उस लीला में प्रवेश करके परमानंद का अनुभव प्राप्त कर सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो पूरी रासलीला में हमने वर्णन किया। कन्हैया कह रहे थे एक भी बढ़िया पाठ नहीं, कुछ भी रासलीला का किया भागवत में वर्णन। तो मैं केवल कन्हैया इस समय गोपी गीत का पाठ जो है करे दे रही हूँ। जयति तेदिकं जन्मना व्रजाश्रयत इन्द्रा शाश्वतत्र हि दयति दृश्यतां दीक्षुतावका दयति दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृतास्तवा त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनेघ्नतो नेय किं वदा विषजलाप्ययाद्व्यालराक्षसा वर्षमारुताद्वैद्युतानला भ्रशमयात्मजा विश्वतो भयादृशवते वयं रक्षतामुः न खलु गोपिकानन्दनो भवा अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदा भिखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदीयवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधुल्यते चरणमीयुषां संस्रतिर्भया करसरोरुहं
कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसना स्मिता भज सखे भवात् किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कुणकुचेषु नाक्रन्दे हृच्छयम् मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करीक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसीधुना प्याययश्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसतिं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हरेष्प्रसा कुहकनूमना क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजाचारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथते पदं नलिनसुन्दरं नाथते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीतिना कलिलतां मना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं बिभ्रदाव्रतं घनरघनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनास्त्वने स्वल्पयादिहन् रमणनास्त्वने स्वल्पयादिहन् सुरतबर्धनं शोकनाशनं सुरतबर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितं सुरतबर्धनं शोकनाशनं सुरतबर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतरराघवे स्मारणं नृणाम् इतरराघवे स्मारणं नृणाम् भितरवीरनास्तेदरामृतम् भितरवीरनास्तेदरामृतम् अटति यद्भवानि
नन्दिकाननं त्रिटिर्युगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उरीक्षतां पक्ष्मकृदृशां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उरीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम् अतिसुतान्वयान् भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता कितवयूषिता कस्सजिन्निशि गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयूषिता कस्सजिन्निशि रहसि संविदं ह्रच्छयोदयं रहसि संविदं ह्रच्छयोदयं प्रसिताननं प्रेमवीक्षणं प्रसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षधाम ते बृहदुरश्रियो वीक्षधाम ते मुहूर्तस्पृहा मुह्यते मना मुहूर्तस्पृहा मुह्यते मना ब्रजबनौकसां व्यक्तिरङ्गते ब्रजनिहन्तलं विश्वमङ्गलम् ब्रजबनौकसां व्यक्तिरङ्गते ब्रजनिहन्तलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाकचा त्यजमनाकिनास्तस्पृहात्मना स्वजनहृद्वजां यन्निसूदनं स्वजनहृद्वजां यन्निसूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तरेषु भीतासनैः प्रियददे मही कर्कशेषु तेनाटविम्मटसतिव्यदते न किंश्चित् कूर्पा कूर्यादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्नाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाम 31 इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्तश्च चेत्तदा इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्तश्च चेत्तदा स्वरधो स्वस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा रुरुधो स्वस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा इति गोप्या प्रगायन्त्या इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्याश्च चेत्रधा रुरुधु स्वस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्तश्च चेत्रदा इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्तश्च चेत्रदा रुरुधु स्वस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा रुरुधु स्वस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखम्बुजा तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखम्बुजा पीताम्बराधरस्रग्भिः साक्षान्मन्मथा पीताम्बराधरस्रग्भिः साक्षान्मन्मथा साक्षान्मन्मथा
तो इस प्रकार से गोपियों ने बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करी और भगवान ने बड़े सुंदर बांके बिहारी रूप में उन्हें दर्शन दिए। और इस प्रकार शरद पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने रास लीला का समापन किया। तो भाई आप लोग बड़े प्रेम से वर्षा सहकर, अखंडानंद जी कह रहे घर का काम बिगाड़ करके नीचे बैठ करके बड़ी तकलीफ़ सह करके इतने प्रेम से भगवान की चर्चा सुनते हैं, कथा सुनते हैं। तो वैसे तो यदि हम गृहस्थ ब्राह्मण होते तो चातुर्मास भर यहीं रहते, परंतु अब तो नारायण चोटी नहीं, जनेऊ नहीं, तो ब्राह्मणता तो पीछे पड़ गई, छोड़ दी। मतलब अब तो चातुर्मास का नियम तोड़ना भी धर्म है, उसका भी विधान है, तो उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा खंडानंद जी ने, हमें कोई आपत्ति है नहीं है। और फिर हम तो एक बढ़िया स्थान में, दिव्य देश में, वृंदावन में वापस जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर बिहारी जी का झूला देखेंगे और वहाँ का आनंद लेंगे, कुछ दिन वहाँ के जलवायु में रहेंगे और फिर वहाँ से और भी रस लेकर और भी आनंद लेकर और भी प्रेम लेकर बहुत जल्दी आप लोगों के बीच फिर आएंगे। तो आज यहीं पूरा करते हैं। हम आप लोगों के प्रति बहुत कृतज्ञ नहीं हैं नारायण, और नहीं तो कोई आभार ही मानते हैं, और आप लोग भी कुछ कृतज्ञ मत हो। उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा कि हम आपके लिए कोई कृतज्ञ नहीं है, कोई आपका एहसान नहीं मानते हैं, और आप भी मत मानो, और आप लोग भी कुछ कृतज्ञ मत हो, आभार मत मानो, क्योंकि सब अपना ही स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है वही आपका है। तो कभी आगे मान लेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो उसमें कृतज्ञता प्रकट कर लेंगे, आभार मान लेंगे। तो ओम शांति शांति शांति। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। युगल चरण अति मनोहर, मन मेरे तू ध्यान करे। युगल चरण अति मनोहर, मन मेरे तू ध्यान कर। श्याम 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 गान करे। युगल चरण अति मनोहर, पीत राधा श्याम श्यामल, अरे बुध ये जोरी। पीत राधा श्याम श्यामल, अरे बुध ये जोरी। सलोने गोकुल के एक बरसाने की गोरी। सलोने गोकुल के एक बरसाने की गोरी। संग संग झूले झूला, संग संग झूले झूला, अखियन मुस्कान भर। श्याम 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 गान कर। श्याम 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 गान कर। युगल चरण अति मनोहर, मन मेरे तू ध्यान कर। श्याम 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 गान कर।
या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियारी। ससिल लाट मुख महाविशाला नेत्र लाल ब्रुकुटे बिकराला। रूप मात को अधिक सुहावे धरस कर जन हत सुख पा। तुम संसार शक्ति लोकीना पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यार। शिव योगी तुम रे गुण गामे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा देश बुद्धि ऋषि मुनि निवारा। धरो रूप नर सिंह को अम्मा प्रगट भई फाड़ कर खम्मा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरणा कुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी महिमा तब नहीं जाए बकानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल है दुख निवार। के हरिबाहन सो भवानी लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे जाको देख काल डर बाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ये सू। नगर कोट में तुम्ही विराजत त्यों लोक में डंका बाजत। सुमन समदानव तुम्हारे रक्त बीज संकन संगारे। मैं ससुर दैत्य अभिमानी जय अगबार मई अकुलानी। रूप कराल काल को धारा सेन सहित तुम ते संगार। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय माँ तुम। अमरपुरी और बासव लोका तब मैं माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में है जोत तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुर मन कहत पुकारी योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को कौ काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुख मात कष्ट अति गेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपाई मात दयाला रिद्धि सिद्ध दे करो नियाला। जन्म जन्म में तब पल पाऊँ तुमरो जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जोगा सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। वो जग जननी निपुणा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। तो आज की कथा को ही विश्राम देते हैं। इससे आगे कथा कल करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाऊँ किसकी। स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी।
तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख अज्ञानी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं कृपामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो।